सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है सर। 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। देखिए सर, ये क्वेश्चन कैन बी कंसीडर्ड एज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग टफ बोल सकते हैं। मतलब मुझे लगा था अपने आपकी क्लास में 10th में जब था, मतलब आप लोगों को नहीं लगने देंगे। देखिए कैसे हम करते क्या थे ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। कर दीजिए सर, 4 इंटू √6 इंटू 2 इंटू 6। सर दोनों टर्म को उठा के मैंने बस मल्टीप्लाई में लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, 4 इंटू √6 ही है ये, 4√6 ये याद रखिएगा। अब √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, क्योंकि √6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो सिर्फ 6 ही बचेगा। 4 2 8 8 इंटू 6 आ गया। अब 8 6 48 होता है। तो लिख दीजिए सर, इतना तो पता होगा, इतना पता होना भी चाहिए। ठीक है, हाँ अगर मुझे नहीं पता होता तो अभी मुझे टफ लगता है। ठीक है, हाँ अब देखिए इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमको इससे दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका सम या फिर सब्सट्रैक्शन इसके बराबर हो, और सब्सट्रैक्शन ही होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि माइनस लगे हैं बहुत सारे, है ना। हाँ चलिए अब देखिए कितने बार में जाएगा, 24 बार में, फिर कितने बार में जाएगा, 12 बार में, फिर कितने बार में जाएगा, 6 बार में, फिर कितने बार में जाएगा, बोलिए सर। अच्छा 2 3 6, ठीक है सर, 3 बार में। गलती हो गई, सॉरी सर, माफ कीजिए। अब देखिए, अब हमको 2 नंबर चाहिए ना, 2 नंबर चाहिए कि नहीं। मुझे वैसे पता है कि 48 है ना, तो 16 3 48 होता है ना, तो 13 है और 16 माइनस 3 13 ही होगा। वैसे ही कुछ निकालेंगे सर। देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 ये 2 ही है, 8 2 16। ठीक है, एक नंबर 16, दूसरा नंबर 3, 16 माइनस 3 13। लेकिन सर यहां पे माइनस साइन है, यहां पे जो साइन होता है ना वही बड़े वाले के पास देते हैं, यानी कि -16 प्लस 3x इज इक्वल टू -13x। यही हमको करना था। ठीक है, बस अब इसको यहां पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना। 4√6x²। अभी आप बोलिएगा सर टफ कहां है, सर बच्चा वाला क्वेश्चन है। नहीं सर, अभी टफनेस आएगा इसका, अभी दिखेगा आपको। यहां देखिए -16x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया? आ ही रहा होगा, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। अब देखिए सर, अब आपको इसका टफनेस दिखेगा। कैसे दिखेगा सर? देखिए मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये 25 नंबर है, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए हमको कॉमन लेना है इसमें से इसको। ठीक है, मतलब दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो सबसे पहले तो सर दोनों में x है, तो x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। अब दोनों का फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा, कॉमन लेने के लिए लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो लिखिए, इसका क्या है 4√6, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टर? 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। √6 को क्या लिख सकते हैं सर? यही है टफनेस इसका, यही हमको उस टाइम नहीं पता लगा, मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 6, इसका फैक्टर। ठीक है, अब जब ऐसा होता था √a इंटू b होता था, तो हम इसको क्या लिख सकते थे? √a इंटू √b लिख सकते थे। तो हम लोगों ने √6 का भी फैक्टर लिख दिया। ठीक है, अब 16 का फैक्टर लिखिए सर। 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है सर? ये आया कॉमन, बिल्कुल आया सर। ये आया कॉमन, बिल्कुल आया सर। √2 आया कहीं से कॉमन? आया कि नहीं? आ रहा होगा। अब दिख रहा, अब नहीं दिख रहा है तो बात बदल दीजिए सर। देखिए सर, ये 2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। सर आया ना कॉमन? आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। अब देखिए यहां क्या बचा? 2 बचा और √2 बचा, तो यहां बचा 2 इंटू √2। ठीक है, हाँ ठीक है, बस बता रहे हैं आपको कि बचा क्या। ठीक है, अब और इधर क्या बचा? इस साइड क्या बचा? इस साइड बचा हमारा सिर्फ √3 बचा सर, √3 बचा। x 2 था तो एक x आ गया, माइनस था, माइनस लगा दिए। अब बताइए हम लोगों ने कॉमन क्या लिया? अब ये कैसे पता लगा? x तो कॉमन ले लिया, वो रखा हुआ है। अब कॉमन हम लोगों ने क्या लिया वो बताइए? लिया सर 2 2 4, 4 इंटू √2, 4√2 और x हम लोगों ने कॉमन लिया। ये था इसका टफनेस। ये समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए यहां तक हम लोगों ने ले लिया। अब इससे कॉमन लेते हैं। इसमें भी देखिए सर, इसमें 3 है, इसमें क्या है बोलिए ना? √6 है। फैक्टर लिखिए ना, 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा √3 इंटू √3। अब √6 का फैक्टर, √6 का फैक्टर मैंने अभी आपको बताया √3 इंटू √2 होता है, जो अभी हम लोगों ने यहां यूज किया। कहां किया? यहां पे यूज किया। तो देखिए ये √3 कॉमन आ गया, यानी कि हम लोग इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? अपना √3 कॉमन ले सकते हैं। x तो आएगा नहीं, तो यहां क्या बचा? √3 जा चुका है, तो सिर्फ √3 बचा, और x है तो x लिख दिए। माइनस इसमें से √3 जा चुका है, √3 जा चुका है, क्या बचा? √2, और 2 ऑलरेडी है तो 2√2
2। यानी कि देखिए यहां पे 2 भी था ना हमारा, तो इंटू 2 भी लिखिए, 2√2 हमारा यहां पे अच्छा हुआ है, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 0। बस सर ये समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। वैसे भी क्वेश्चन बन चुका है, मिटा देते हैं, है ना। हाँ, अब देखिए ये पूरा टर्म सेम है, तो माइनस मतलब बाहर में ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 3√3x माइनस 2√2। अब देखिए ये यहां बचा, ये यहां बचा, बीच में, अच्छा बीच में प्लस भी तो है ना सर, बीच में प्लस भी है, सॉरी। तो ये बचा 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स आ चुके हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, तो आइदर ये पूरा यानी कि √3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 और 4√2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक का मतलब 25 क्वेश्चन बनाए ना, 25वां है ये, उसमें से सबसे टफ क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, उतना भी नहीं था, ये माइनस में रह गया, प्लस में, यानी कि 2√2 यहां क्या बचा, √3x बचा, और ये यहां प्लस में रखे माइनस में, यानी कि माइनस √3, और यहां बचा 4√2x, ये मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 4√2। ठीक है, ये आया आपका फर्स्ट रूट सर, या फर्स्ट ये भी, सेकंड वो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 2√2 बाय √3 आपका सेकंड या फर्स्ट जो भी बोलिए। दो रूट्स आ चुके हैं आपके, ये 25th नंबर क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे।